रिजर्व बैंक ने होली का गिफ्ट देते हुए रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर दी है। जनवरी में 0.25% की कटौती के बाद रेपो रेट में आधा फीसदी की कमी हो चुकी है कुल मिलाकर, लेकिन बैंक्स घटी हुई ब्याज दरों का फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। आज भी बैंक कोई साफ जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसे में सीएनबीसी आवाज की ये मुहिम है कि बैंक अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं, वो लोन सस्ता क्यों नहीं कर रहे। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल फर्स्ट के सीएमडी वी वैद्यनाथन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ईडी आर.के. गुप्ता और इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर। स्वागत है आप सभी का। वैद्यनाथन साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ये वाकई मानना चाहिए कि बैंक्स की अपनी जो फंडिंग कॉस्ट है वो कम नहीं हो रही और इसलिए रेट घटाने की उनकी स्थिति नहीं है, क्योंकि गिनती के कुछ एक बैंकों ने ही केवल रेट घटाए हैं। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि पिछले 4-5 महीने से अक्टूबर के महीने से बैंक्स ने डिपॉजिट रेट्स कम करने शुरू कर दिए हैं। तो मेरे हिसाब से बैंक का जो फंडिंग कॉस्ट है ऑलरेडी कम हो चुकी होंगी या अभी काफी हद तक कम हो रही होंगी। दूसरी बात है कि बैंकिंग सिस्टम में अभी क्रेडिट ग्रोथ हो नहीं रहा है, 10% के हिसाब से ग्रो हो रहा है और इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से आने वाले 60 दिनों के अंदर मैं तो ये मानना रखता हूं कि कम से कम 10 बैंकों में 4 बैंक रेट कम करना शुरू कर देंगे। 2 महीने की आप बात कर रहे हैं कि 10 में से 4 बैंक रेट घटाएंगे। हम उम्मीद करेंगे कि 10 में से 10 घटाएं, इक्का दुक्का बैंकों को छोड़कर जिनके सामने कोई क्राइसिस हो, कोई दिक्कत हो, क्योंकि संकेत बिल्कुल साफ आया है इस बार आरबीआई गवर्नर की ओर से इस दूसरे रेट कट के साथ। गुप्ता साहब, आपका क्या मानना है? हाँ, जैसा कि आज अभी पिछले 2 महीने में आरबीआई ने दूसरी बार 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है, तो आरबीआई की तरफ से क्लियर इंडिकेशन है कि अभी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कम होने चाहिए। और आज अपनी स्पीच में भी आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि नाउ अभी उनको एक्सपेक्टेशन है कि बैंक भी जो है ये ट्रांसमिशन करेंगे बोरोवर्स को। तो अभी जो है बैंकों ने, जैसे कि वैद्यनाथन जी ने भी बताया कि कॉस्ट डिपॉजिट्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कम कर दिए थे और अभी थोड़ा और करेंगे और मेरे ख्याल से आने वाले समय में हम लोग एडवांसेस पे हमारे जो बेस रेट वगैरह है उसमें भी कम करने की हालत में हम लोग होंगे। ओके। हमने दिन के दौरान जिन बैंकर्स से आज चर्चा की है तो एक ऐसी राय उभर कर आ रही है कि शायद बहुत ज्यादा इंतजार ना करना पड़े और इसी महीने कटौती हो सकती है। मिस्टर गुप्ता, आपको लगता है? ये तो हर एक इंडिविजुअल बैंक पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अभी जो बैंक्स हैं उसमें इकोनॉमी में जो सुधार आना था, जो हमें एक्सपेक्टेशन था, जिसकी वजह से एनपीए फ्रंट पे भी रिकवरी होनी थी, तो वो उतना रिकवरी हो नहीं पाई और एनपीए अभी भी थोड़े बढ़ ही रहे हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में, और जिससे कि अल्टीमेटली हमारे मार्जिन्स पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर हम कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आने में टाइम लगता है, जबकि एडवांसेस में जो कम हम रेट ऑफ इंटरेस्ट करते हैं उसका इमीडिएट इम्पैक्ट आ जाता है। तो इस वजह से जो है मेरे ख्याल से अभी धीरे धीरे हर एक बैंक अपना एनपीए लेवल, अपना प्रॉफिट मार्जिन और ये सब चीजें देखते हुए हर एक बैंक एल्को कमेटी करेगा और एल्को कमेटी में डिसीजन लेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे एक बात अगर हम कहें साफ तौर पे, आज आरबीआई गवर्नर साहब ने अपने स्टेटमेंट में लिखी है और बाद में जो उनकी एनालिस्ट के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल हुई वहां पे भी उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका लक्ष्य है जनवरी 2018 तक 4% पे लेके आना सीपीआई को। और पिछले पॉलिसी के बाद उन्होंने कहा था कि सीपीआई से 1.5 या 2% ऊपर रेपो रेट होना चाहिए। तो 5.5 से 6% रेपो रेट का इवेंचुअल टारगेट है, 2 साल में आए, 3 साल में आए। अदिति, आपको क्या लगता है? आई थिंक ब्रॉडली यही अब आउटलुक या ट्रेजेक्ट्री आप एक तरह से कह सकते हैं कि निकल के आ रही है। जनवरी 2018 में लगभग अगले 3 सालों में अगर इन्फ्लेशन गिर के 4% पे आ जाती है, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रेट कट का जो साइकिल है वो जारी रहेगा। और अगर क्लैरिटी आएगी सामने की 6% के नीचे भी एक सस्टेन डाउन ट्रेंड 4% की तरफ इन्फ्लेशन रेट में आगे दिख रहा है, तो सर्टेनली मेरे हिसाब से उस सिचुएशन में और रेट कट्स की संभावना है। फिलहाल के लिए जिस तरह से हम इस साल का इन्फ्लेशन का ट्रेजेक्ट्री अभी देख रहे हैं, अभी हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इस कैलेंडर ईयर में 25 से 50 बेसिस पॉइंट्स की और एडिशनल अभी रेट कट की गुंजाइश लग रही है। आगे जाके तो बहुत कुछ फैक्टर्स हैं जो अभी बिल्कुल भी सर्टेनिटी के साथ नहीं कहे जा सकते। आपको नहीं लगता कि 5% के नीचे सीपीआई टिकी रहेगी साल में? क्योंकि अगर 5% के नीचे है तो आपका टारगेट तो अचीव हो गया फिर।
इस साल में तो मुझे 5% के नीचे नहीं लग रहा है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से जो अगले हफ्ते सीपीआई का डेटा आएगा उसमें थोड़ी सी अपटिक ही दिखेगी। तो आगे जाके मॉनसून किस तरह से प्ले आउट करता है, मार्च के महीने में अभी हमने जैसे देखा कि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस भी बढ़ा दी गई हैं। सर्टेनली उनका सीपीआई पे थोड़ा कम इम्पैक्ट होता है, डब्ल्यूपीआई पे ज्यादा होता है, बट फिर भी थोड़े जो अलग अलग ट्रेंड्स हैं वो उभर के जिस तरह से बाहर आएंगे उससे इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी पे इम्पैक्ट होगा। अब जैसे आरबीआई गवर्नर ने भी काफी बार मार्च के वेजिटेबल प्राइस सीजनल अपटिक को एक फैक्टर हाईलाइट किया है जो कंसर्न का फैक्टर है। तो अब हमको देखना पड़ेगा कि किस तरह से किस हद तक इस साल ये एक अपटिक आता है। टिपिकली जो होली के बाद हम देखा करते हैं कि सब्जियों के दाम थोड़ा बिल्कुल, ये हर साल पिछले 10 साल का रिकॉर्ड अगर आप उठा के देखें तो मार्च से बढ़नी शुरू होती है महंगाई और वो अगस्त सितंबर तक चलती है फूड इन्फ्लेशन, उसके बाद फिर ठंडी होती है। तो हम उस सीजन में एंटर हो रहे हैं। वैद्यनाथन साहब, अगर इतनी अनिश्चितता है तो फिर पॉलिसी का इंतजार कर लेते, अप्रैल में रेट कट करते। आज तो रेट कट करके मुझे लगा कि राजन साहब ये संकेत दे रहे हैं कि आगे जल्दी जल्दी बहुत सारे करने हैं, इसलिए शायद टाइम ना मिले तो अभी से शुरुआत कर दे। नहीं, आप इसमें बहुत ज्यादा रीड कर रहे हैं। इसमें मेनली मेरे हिसाब से यही रीड करना चाहिए कि जो आरबीआई का जो सरकार की जो बजट आई है इसमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें जो फिस्कल खर्चे हैं वो कंजम्पशन पे ना होकर इन्वेस्टमेंट्स पे गई हैं, रोड्स, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर पे गई हैं। इस बात पे जो क्वालिटी ऑफ फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है उस पे आरबीआई काफी संतुष्ट दिखते हैं और इसके सिवाय इसमें और कोई मैसेज नहीं रीड करना चाहिए। मैं आपको जरा 2 या 3 साल आगे ले चलूं एक सेकंड के लिए, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आने वाले वक्त में जो ग्रोथ है वो अच्छी नजर आती है, जो इन्फ्लेशन है वो कम होती नजर आती है 2-3 साल में। और इस हिसाब से देखा जाए तो मैं ये जरूर मानूंगा कि इंटरेस्ट रेट वापस होम लोन रेट्स के जो अभी 10 पे चल रहे हैं वापस 8% पे आ सकती हैं। और इसीलिए जो अच्छे दिन की हम बात करते हैं, मेरे हिसाब से कंज्यूमर्स के लिए 2 साल में बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं। 2 साल इंतजार करना पड़ेगा वैद्यनाथन साहब? नहीं, 2 साल मैं आपको एक 2% रिडक्शन की बात कर रहा हूं, जहां पे मैं कहूं कि कंज्यूमर्स को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो एक 25 बेसिस पॉइंट का जो रिडक्शन है वो आप लेके चलिए दैट आने वाले 2-3 महीने के अंदर बैंक्स रेट रिड्यूस करना शुरू करेंगे और इसका जो इम्पैक्ट होगा इंडिविजुअल कंज्यूमर के बजट पे, उस पे अगर मुझे वक्त मिलेगा मैं आपको समझाऊंगा। ओके, लेकिन वैद्यनाथन साहब एक और सवाल आपसे यह है कि देखिए 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो गया, कुछ बैंक्स ने घटाए कुछ ने नहीं घटाए। जब टोटल 100 बेसिस पॉइंट हो जाएगा, अगर हम अदिति का प्रोजेक्शन इस समय मानते हैं, साल भर में 1% हुआ तो उसके बाद बैंक भी 1% तो पास ऑन कर देंगे दिसंबर या मार्च तक, या नहीं? देखिए, थोड़ा बहुत लैग हो सकता है। अगर आरबीआई 100 बेसिस पॉइंट्स कम करती है तो बैंक सिस्टम में भी 50 बेसिस पॉइंट में भी 75 करेंगी, लेकिन इतना जरूर होगा। और मेरे हिसाब से इसका जो इम्पैक्ट है बहुत सिग्निफिकेंट है। हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से किसी आम कंज्यूमर का जिनका जो 50 लाख का लोन हो, जो काफी आम तौर पे होता है, जिनका 50 लाख का लोन हो, 20 साल का टेनर हो, अगर 50 बेसिस पॉइंट्स अगर रिडक्शन हो तो उनके इंस्टॉलमेंट में 1600 रुपीज का फर्क पड़ेगा। तो आप देखिए किसी आम कंज्यूमर के ईएमआई सडनली 1600 रुपए कम हो जाए तो जरूर कंज्यूमर बहुत खुश होंगे, कम से कम सेंटिमेंट तो जरूर इंप्रूव होगा। बिल्कुल, लेकिन गुप्ता साहब आप देखिए कि पिछले साल भर के अंदर अगर हम पूरा हिसाब देखने की कोशिश करें, आरबीआई ने कई बार एसएलआर घटाया तो वो डिपॉजिट बैंक्स के लिए फ्री हो गए। सीडी के जो मार्केट के रेट्स थे, जहां पर जब भी बैंक को शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम होती थी, वो तो मेरे ख्याल से कम 3 से 4% कम हो चुके हैं। जो भी बोरोइंग है मार्केट की, उसके रेट कम से कम 2% कम हो चुके हैं। आरबीआई का रेपो रेट आधे % से अभी कम हुआ है। चूंकि लोन की डिमांड नहीं है, इसलिए डिपॉजिट के लिए कंपटीशन भी मैं समझता हूं कि बहुत गहरा नहीं है। फिर बैंक्स इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? जब रेट हाइक होती थी तो बैंक तुरंत 24 घंटे के अंदर रेट बढ़ाते थे। नहीं, उसमें कई फैक्टर्स काम करते हैं जब बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जैसे एनपीए का जो है, अब आप देखिए कि भले ही कॉस्ट ऑफ फंड्स कम हो रहे हो जैसे आपने बताया, लेकिन उसके साथ साथ जो यील्ड ऑन एडवांसेज है वो भी कम हुए हैं।
तो इसलिए अगर बैंक अभी इमीडिएटली पास करते हैं नहीं, आपकी यील्ड तो तभी कम होगी गुप्ता साहब जब आपने किसी के लिए रेट घटाए हो। क्या हम ये कहें, ये बात है कि आपने चुनिंदा कस्टमर के लिए रेट घटाए हैं बिना बेस रेट कम किए, तो फिर यील्ड कैसे कम होगी? हाँ, यील्ड जो है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अगर बढ़ते हैं, जैसा कि आपने देखा कि पिछले एक साल में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स काफी बड़े हैं, तो उससे नेचुरली इंटरेस्ट इनकम कम होती है, तो उससे यील्ड भी कम होता है। तो अभी जो है बैंकों के पास जो एक एनपीए की समस्या है, जिससे अभी भी हम लोगों को अभी एक क्वार्टर और जूझना पड़ेगा, तो उसकी वजह से जो है हम लोग पास ऑन नहीं करने पा रहे। और जैसा मैंने पहले आपको बताया, उसको मैं दोबारा बोलना चाहूंगा कि जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है या डिपॉजिट पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करते हैं, वो इमीडिएटली उसका इंपैक्ट नहीं हमारे को आता है, जबकि एडवांसेस पे जो है इमीडिएटली हमारे को अक्रॉस द बोर्ड सारे अकाउंट्स में कम पड़ना पड़ता है, तो उस पर प्रॉफिटेबिलिटी पे ज्यादा इफेक्ट आता है। बट जैसा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 बार अभी 25-25 बेसिस पॉइंट कम किया है, तो मेरे को लगता है कि अब थोड़ा बैंक्स भी रेसिप्रोकेट करेंगे और आने वाले समय में अगर मार्च में नहीं तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में मेरे ख्याल से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे। ओके, जिस तरह से अदिति पीएमआई पे दबाव है, कोर सेक्टर के आंकड़े दबाव दिखा रहे हैं, अगर एनपीए वो वजह है जिसकी वजह से ट्रांसमिशन नहीं हो रहा, तो क्या आपको लगता है कि आगे जब और कटौती होगी तो ट्रांसमिशन होगा? देखिए, थोड़े लैग तो रहेंगे ही। मेरे हिसाब से एक इंटरप्रिटेशन आज का जो इंटरमीटिंग कट है उसकी यही रखनी चाहिए कि आरबीआई ने थोड़ा सा फ्रंट लोडिंग करने की कोशिश करी है। 3 हफ्ते से अपना जो अप्रैल 7 की पॉलिसी है उसमें रेट कट करने की जगह उन्होंने जितना भी वो प्रीएम्प्ट कर सकते थे 3 हफ्ते अभी प्रीएम्प्ट कर लिया है, शायद इसी होप में कि कम से कम इतना भी ट्रांसमिशन लैग को घटाया जा सके। जो पहले डिस्कशन हो रही थी क्वालिटी ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन पे, उस पे मेरा थोड़ा सा फर्क व्यू है। मेरे हिसाब से अगर आप बजट में देखें तो क्वालिटी ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन अगर हम रेवेन्यू डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ फिस्कल डेफिसिट की ओर से देखें तो उसमें 14-15 और 15-16 के बजट एस्टिमेट्स में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है। जो 14-15 के रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हैं उनमें भी रेवेन्यू डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट का 71% का भाग है और ये एग्जैक्ट फिगर 15-16 के बजट एस्टिमेट्स में भी है। उसके लिए सरकार और कुछ इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि दरअसल स्टेट को ज्यादा ट्रांसफर किया गया है तो स्टेट डेफिसिट कम होगा, इसलिए आपको कंसोलिडेटेड बेसिस पे डेफिसिट देखना चाहिए सेंटर और स्टेट का मिला के। क्या आप इस तर्क को मानती हैं? देखिए, एक स्पेसिफिक फैक्टर तो ये है कि जब 14 फाइनेंस कमीशन ने आपको यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला था कि जो डेवल्यूशन का परसेंटेज है वो 32% से 42% पे बढ़ाया जाए, तो उन्होंने साथ साथ में ये भी कहा था कि कुछ स्कीम्स हैं जो वो ऑलरेडी स्टेट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा मानकर अपने प्रोजेक्शंस कर रहे हैं, इसलिए उन स्कीम्स को गवर्नमेंट को अपने फंडिंग से बिल्कुल डीलिंग कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से उन्होंने 30 स्कीम्स के अराउंड आइडेंटिफाई करी थी डीलिंग करने के लिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टडी करने के बाद सिर्फ 8 स्कीम्स को ही डीलिंग किया है, क्योंकि कुछ तो लीगल ऑब्लिगेशंस हैं और कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो नेशनल प्रायोरिटी हैं, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको बंद नहीं कर पाई है। अब इस सिचुएशन में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर मतलब जो नेट रेवेन्यू है वो कम हो गया क्योंकि डेवल्यूशन आपने बढ़ा दी, साथ ही साथ आप अपना एक्सपेंडिचर कम नहीं कर पाए। अब जब ये पैसा स्टेट्स के हाथ में जाएगा, वो किस चीज पे उस पैसे को खर्चेंगे अभी वो हम ये अज्यूम हमें नहीं करना चाहिए कि आपको लगता है कि वो कलर टीवी या लैपटॉप बांटेंगे? सॉरी, आपको लगता है कि वो कलर टीवी या लैपटॉप बांटेंगे जैसे हमारे कुछ राज्य कर चुके हैं? अब वो एग्जैक्टली यही चीज हम ये डर है कहीं ना कहीं मार्केट को। हमको ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि हर स्टेट उस एक्स्ट्रा मनी को इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही खर्चेगा। ओके, तो यानी इस समय आप कह रहे हैं कि काफी सारे सवाल हैं और अनिश्चितताएं हैं कि रेट दरअसल कितने कम सिस्टम के लेवल पर होंगे, इन्फ्लेशन कितनी हद तक काबू में रहेगी, तो आरबीआई अपना जोर जरूर लगा रहा है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर, और हम चर्चा कर रहे थे कि कितनी राहत मिलेगी और कब तक मिलेगी, जल्द से जल्द रेट घटें। वैद्यनाथन साहब ने जैसे कि कहा कि 2% के आसपास तक की राहत मिल सकती है। होम लोन जो आज 10% पे हैं वो 8% तक आ सकते हैं, लेकिन
शायद फिलहाल इमीडिएट तौर पे रेट घटते हुए नजर आए, इसकी इतनी उम्मीद नहीं है। लेकिन गुप्ता साहब, जो एक फिस्कल कंसर्न की बात अदिति यहाँ पे कर रही थी, अगर आप बैंक्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो क्या ये आपको चिंता में डालता है? किस तरह से आपके अपने आउटलुक पे इसका असर पड़ता है? देखिए, फिस्कल कंसोलिडेशन, अगर क्वालिटी ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन अच्छा होगा, सब्सिडी से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होगी, तो डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ की भी बात होगी, और जहां इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो वहां क्रेडिट डिमांड भी होगी, तो वहां उस लेवल पे जो है ज्यादा बैंकों को भी फायदा होगा, और हम लोग जो है फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी इम्पैक्ट आएगा उस पर। आज की डेट में अगर हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट कम भी कर देते हैं, बेस रेट कम भी कर देते हैं, तो उससे क्रेडिट ग्रोथ की जब तक डिमांड नहीं होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आज के संदर्भ में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं लगता। उससे पहले कि ये जो ग्रोथ हो, इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्रूव हो, क्रेडिट डिमांड बढ़े। मिस्टर वैद्यनाथन, दरअसल जब ग्रोथ कम होती है उस समय ही तो बैंक रेट कम करते हैं और उससे डिमांड क्रिएट होती है। ये तो कैसे हो सकता है कि पहले ग्रोथ शुरू हो फिर रेट कम किया जाए? नहीं, पहले आपने मुझे जैसे इंट्रोड्यूस किया था, मैंने ये नहीं कहा कि रेट अभी कम नहीं होंगे। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि आने वाले 2 महीने के अंदर रेट जरूर कम होंगे, 25-50 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट जरूर कम होंगे। लेकिन आप कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मेरे हिसाब से ऐसा होगा कि जब रेट्स कम होंगी तो इसका सबसे पहला जो इम्पैक्ट होगा वो कंज्यूमर पे होगा, कंज्यूमर बोरोइंग पे होगा। यानी कि जो इंडिविजुअल कंज्यूमर है, जिनको होम लोन पहले मे बी 10.25% में मिलता था, उनका भी 10% में मिलेगा, 975 में मिलेगा, उनको जरूर एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट होता है, उनका सेंटिमेंट जरूर बढ़ता है, एंड उस पे लिफ्ट ऑफ जरूर होगा। जो कॉर्पोरेट लोन होते हैं उसका जो डिमांड है वो इंटरेस्ट रेट पे इतना डिपेंड नहीं करेगा, हालांकि ओवरऑल तो सेंटिमेंट इम्पैक्ट करता है, लेकिन इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। वहां तो जैसे एनवायरमेंट क्लियरेंस मिलती है कि नहीं, प्रोजेक्ट मूव होता है कि नहीं, डिमांड बढ़ता है कि नहीं, बोर्ड के अप्रूवल्स मिलते हैं कि नहीं, लार्जर इम्पैक्ट है। देयरफॉर कॉर्पोरेट डिमांड थोड़ा धीरे से पिकअप होगा 6 महीने बाद, लेकिन रिटेल क्रेडिट बहुत ही जल्दी पिक होगा। तो आप सरप्राइज हो जाएंगे मेरे हिसाब से। हालांकि नॉर्मली लोग कहते हैं कि इस पूरे साल में 10% से ज्यादा क्रेडिट ग्रोथ नहीं होगा। मेरे हिसाब से इसमें जो रिटेल कंपोनेंट है, होम लोन कार लोन कंपोनेंट है, वो जल्दी बढ़ेगा। गुप्ता साहब, क्या आपको भी लगता है कि इस सेगमेंट में आप जल्द ही एक रिलीफ देने की स्थिति में होंगे, रेट घटाने की स्थिति में होंगे, और इस साल में कितनी कटौती की आशा करें हम, इस दिवाली तक नहीं तो अगली होली तक? नहीं, जैसे कि बताया कि आगे आने वाले समय में आरबीआई और कम करेगा, बैंकों ने भी डिपॉजिट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना शुरू कर दिया है, तो इन सब चीजों का और इकोनॉमी में थोड़ा अच्छा अपलिफ्टमेंट आएगा। तो इन सब चीजों के हिसाब से जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम होंगे, बैंक्स भी अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे। और फिलहाल अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से अभी मे बी 1 वीक में या 2 वीक्स में सभी बैंकों की आल्को कमिटीज मीट करेगी और वो अपना अपना व्यू लेंगे अपने बैंकों के हिसाब से। ओके, और गुप्ता साहब, क्या उम्मीद करें कि दिवाली तक कम से कम आधा या 0.25% होम लोन सस्ता हो चुका होगा? हाँ, उम्मीद कर सकते हैं, और उससे ज्यादा भी हो सकता है, ताकि दिवाली अच्छी तरह मनाई जाए। ओके, तो आपको ऐसा लगता है कि आरबीआई जितने रेट कट करेगी उससे ज्यादा बैंक्स घटाएंगे? नहीं, आरबीआई भी जैसे है कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिवाली तक जो है कम से कम 100 बेसिस पॉइंट कम हो जाने चाहिए, तो आरबीआई भी कम से कम 100 बेसिस पॉइंट तो कम कर देगा। 50 बेसिस पॉइंट कर ही चुके हैं, और आगे 50 और कटौती होगी, और वो पास ऑन भी होती हुई नजर आएगी, ऐसा आप फिलहाल यहाँ पे मान के चल रहे हैं। वैद्यनाथन साहब, एक बात आपसे हम और समझना चाहेंगे कि बैंक्स के लिए जैसे डिपॉजिट से एक लिंक होता है, लेकिन जो एनबीएफसी कंपनीज हैं आपके जैसी, जो डायरेक्ट मार्केट की बोरोइंग काफी हद तक करती हैं, उनके लिए तो कॉस्ट काफी ज्यादा कम हो गई है। क्या उनकी कम्पिटिटिवनेस बेहतर नहीं हुई? क्या वहां से हम ज्यादा बेहतर रेट की उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए? जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हुआ है कि पिछले 3-4 साल में जो एनबीएफसीज ने भी बिजनेसेस ग्रो किए हैं, आमतौर पे बैंकिंग सिस्टम से बोरो किया है, एनसीडी से नहीं बोरो किया है। इसकी वजह यह है कि एनबीएफसीज को मालूम था कि इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं और बैंक से जो लोन मिलते हैं फ्लोटिंग रेट मिलते हैं, तो इसीलिए ज्यादातर जो है वो बैंकिंग सिस्टम के लोन्स हैं। तो मेरे हिसाब से जब बैंकिंग सिस्टम के लोन्स कम होंगी तो उसका इम्पैक्ट जो है एनबीएफसी पे भी जरूर आएगा, एंड उसका इम्पैक्ट और उसका बेनिफिट कंज्यूमर्स को भी मिलेगा। जिस तरह से अभी गुप्ता साहब बता रहे थे और अदिति ने भी कहा, एनपीएस की जो दिक्कत है उसको देखते हुए मिस्टर वैद्यनाथन, क्या आपको लगता है
कि एक बार फिर से, जैसे कि पिछले साइकिल में था जब आप एक प्राइवेट बैंक में हुआ करते थे और आपने लगातार रेट कट करते समय लीड ली थी, प्राइवेट बैंक फिर से बेहतर स्थिति में है और शायद लीडरशिप फिर से वहीं से आएगी? नहीं, सबसे पहले ऐसा होगा कि जैसे मैंने आपको कहा 2-3 साल का हिसाब लें तो एक सिग्निफिकेंट रेट कट करता हुआ नजर आ रहा है। मैं तो कहता हूं कि जो माहौल इंडिया में फीलिंग में था 2005, 6, 7 में, जहां पे इंटरेस्ट रेट्स कम थे, इन्फ्लेशन कम थे, ग्रोथ अच्छी थी, ऐसा एक बहुत ही अच्छा माहौल था इंडिया में, वैसा माहौल मुझे 3 साल में 4 साल में फिर से आता हुआ नजर आ रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो मैं कहूंगा कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग ही नहीं, इवन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी एक ऐसा एक अच्छा वक्त आता हुआ नजर आ रहा है। और मेरे हिसाब से जो आप कंज्यूमर बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, आप देखिए एनपीए मेरे हिसाब से एक छोटा कंपोनेंट है, हालांकि मैं गुप्ता साहब की बहुत इज्जत करता हूं, उसकी एक इम्पैक्ट जो है, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा इम्पैक्ट उसके कारण है, मे बी उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट है। लार्जर जो है बैंकिंग सिस्टम प्रोबेबली होप कर रही थी कि मेरे पूरे लायबिलिटीज रिप्राइज नहीं हुई, इसीलिए पास आउट नहीं कर रहा हूं। मेरे हिसाब से वो जो वक्त है वो वक्त जल्दी खत्म हो जाएगा एंड बैंक्स पास ऑन करना शुरू करेंगे। गुप्ता साहब सहमत हैं आप? हाँ, जो वेदर एक्चुअली क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कट करना सिर्फ एक ही बात पे निर्भर नहीं करता। चाहे आप अगर कहो कि आरबीआई ने रेट कट कर दिया तो बैंकों को रेट कट कर देना चाहिए, बैंकों का लायबिलिटी साइड में कॉस्ट कम हो गया तो बैंकों को पास ऑन कर देना चाहिए, या एनपीए ज्यादा है तो नहीं करना चाहिए। ये सब मिले जुले जो इम्पैक्ट होते हैं किसी भी बैंकिंग सेक्टर पे, तो वो उन सारे बेसिस पे ध्यान दिया जाता है। और जैसा आपने कहा कि प्राइवेट सेक्टर बैंक लीड लेंगे, बट अभी भी आज की डेट में भी जो है पब्लिक सेक्टर बैंक ही लीड ले रहे हैं और 70% से ज्यादा जो क्रेडिट है। गुप्ता साहब, अच्छी बात यह है कि रेट काटने की लीड कोई भी ले, फायदा कंज्यूमर का होना चाहिए और हम वही कह रहे हैं। उम्मीद आज की इस चर्चा से जो उभर कर आती है कि अगले 15 दिन, 1 महीने के अंदर उम्मीद करें कि रेट कट शुरू होंगे, दिवाली तक शायद 0.5% और 2 साल में, जैसे कि वैद्यनाथन साहब कह रहे हैं कि 2% तक आपका होम लोन, कार लोन सस्ते हो जाएंगे। इसकी शुरुआत जल्दी होती हुई नजर आएगी। इस उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।